एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस डूइंग वेल। आई एम वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल जगह विज़िट कराने लेके जा रही हूँ जो कि बेस्ड है ओमान में ही। अभी क्योंकि हम मस्कत में रहते हैं और मस्कत है कैपिटल ओमान का, और यहाँ से 2.5 आवर की डिस्टेंस पे ये जगह है जिसका नाम है जबल अख्तर। ये जगह इसलिए मशहूर है क्योंकि ये तो बहुत ही हिली एरिया है, काफ़ी ऊंचाई पे है, और दूसरा ये मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा माउंटेन जिसको कहते हैं वो है सबसे ऊंची जगह। तो अभी हम सब रेडी होके जो है वो गाड़ी में बैठ चुके हैं। ये बेसिकली एक रोड ट्रिप होने वाला है 2.5 आवर का। तो हमने अपने स्नैक्स वगैरह, खाना पीना सब कुछ गाड़ी में रख लिया हुआ है। यहाँ पे मेरे साथ मेरी कज़न, उसके हस्बैंड हैं, वो आते जाते रहते हैं जबल अख्तर, दे नो वेरी वेल। तो हमें भी इस दफ़ा विज़िट कराने लेके जा रहे हैं बिकॉज़ मैं ओमान आई हुई थी, तो हमने सोचा चलें विज़िट कर लेते हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं। जैसे जैसे हम जाते जाएंगे हिली एरिया की तरफ, मैं आपको साथ साथ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाती जाऊंगी, और आप लोगों ने मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी ये जगह। ये देखें, जैसे जैसे हम उस एरिया के पास या जबल अख्तर के पास आते जा रहे हैं, काफ़ी बादल भी आ गए हैं और माउंटेन्स भी आपको नज़र आ रही होंगी। काफ़ी खूबसूरत व्यू लगता है। मस्कत क्योंकि एक गर्म इलाका है और उसके थोड़े दूर इतना ठंडा एरिया होना एकदम से मैजिकल है। अदरवाइज़ जैसे हम भी जाते हैं लाहौर से मरी पाकिस्तान में, तो 4-5 घंटे तो लगते ही हैं, बट यहाँ 2.5 आवर पे आपको एक अच्छा हिली एरिया, ठंडा एरिया मिल जाता है। यहाँ पे अक्सर लोग बारबेक्यू वगैरह करने के लिए ऊपर चले जाते हैं पहाड़ों पे, और वहाँ पे जाके एंजॉय करते हैं। तो अभी हम एक छोटे से शहर पे आए हैं, निज़वा जिसका नाम है, और यहाँ पे कोई एग्ज़िबिशन चल रही थी और काफ़ी रश था। तो ये इस शहर से आगे जो है वो जबल अख्तर की पहाड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, और यहाँ से एक गेट है जहाँ पे हम अपनी चेकिंग वगैरह कराएंगे, और फिर उसके बाद हम जो है वो जबल अख्तर की तरफ चल पड़ेंगे। और जबल अख्तर के लिए स्पेशल 4 व्हीलर गाड़ी होना ज़रूरी है। अगर आपके पास छोटी गाड़ियाँ हैं तो आप जो है वो गाड़ी को अपने वहाँ पे रोक के बड़ी गाड़ियों में, जीप वगैरह में जा सकते हैं आगे, क्योंकि ये काफ़ी स्टीप वाली जगह होती है यहाँ पे, तो वो बड़ी गाड़ियाँ ही सिर्फ अलाउ करते हैं जाना। और ये एक हिली एरिया, तो काफ़ी रोड्स जो हैं वो आगे पीछे जिगजैग रोड्स हैं। तो काफ़ी अंधेरा हो गया था, लेट थे हम लोग, तो हम लेट पहुँचे। और अब जैसे ही वहाँ पे हम पहुँचे, हमने सबसे पहले अपने लिए पकोड़े और समोसे ऑर्डर किए एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट से, और उसके साथ साथ अपने लिए कड़क चाय जो कि यहाँ की फ़ेमस चाय है वो ऑर्डर की। तो जी सेपरेट चीज़ें टोटली डिफरेंट होती है। कड़क पक्की हुई चाय होती है। तो ये वाला रेस्टोरेंट था, इधर से हमने, ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, तो इधर से हमने ये सारी चीज़ें ली। पाकिस्तानी अपनी फेवरेट चीज़ें हर जगह से ढूंढ लेते हैं, तो इसी तरह हमने भी ढूंढ ली है। अब यहाँ पर हम ये स्नैकिंग करेंगे। तो फाइनली अब हम उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमने अपना बारबेक्यू करना है और थोड़ी देर स्टे करना है। और गाइस आते ही हमने अपनी जैकेट्स वगैरह पहनी है क्योंकि बहुत ठंड है भाई। यहाँ पे -डिग्री टेम्परेचर तो नहीं है, बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा कम है। वहाँ पे हम 27 छोड़ के आए थे और अभी यहाँ पे आई थिंक 6 टेम्परेचर चल रहा है, विच इज़ क्वाइट कोल्ड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें सामान दिखा रहे हैं। हम अपने साथ जो लेके आए हैं, हम यहाँ पे बर्गर्स बनाएंगे। हम अपने साथ पानी की बॉटल्स, अपनी जो जो ज़रूरत की चीज़ें, चेयर, सब कुछ लेके आए हैं। बर्गर बन, जूसेस, और उसके बाद जो है हमने मिशकाकें बनानी है, वो भी, उसका भी सारा सामान लेके आए हैं। तो मैं आपको साथ साथ वो दिखा रही हूँ। अनफिल्टर्ड वीडियो है ये। यहाँ पे हम ये पैन लेके हैं जिसमें हम अपनी गर्मा गर्म चाय बनाएंगे एंड पे। और ये देखें, प्लेट्स में हम अपनी क्रॉकरी, हर चीज़ हम अपने साथ लेके आए हैं। सैलड, बर्गर बन्स, और जो जो कुछ हमें चाहिए था, रिक्वायर्ड था, वो हम अपने साथ लेके आए हैं। डस्टबिन बैग बहुत ज़रूरी होते हैं। कचरा कहीं पे भी मत मचाएं, जहाँ पे भी जाएं अपने डस्टबिन बैग साथ रखें। और टिश्यू रोल, नैपकिन्स वगैरह भी, ये सारी चीज़ें, अगर आप पिकनिक पे जा रहे हैं, पार्टी के लिए जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं आपके साथ। ठीक है, केचप और जितनी भी सॉसेज हैं वो सारा कुछ। तो जैसे जैसे निकलता जाएगा मैं आपको सब कुछ दिखाती जाऊँगी, तो ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक पार्टी के लिए हम क्या क्या लेके जाते हैं पिकनिक के लिए। बेसिकली यहाँ पे सोहा के स्नैक्स थे, ये इसकी खाला उसके लिए लेके आई थी, और ये मंचिंग के लिए सीड्स थे, और उसके बाद हम काफ़ी चीज़ें लेके आए थे साथ। तो अभी हम वो करते हैं और आपको साथ साथ दिखाते हैं। और ये देखें जी, यहाँ पे हम चेस्टनट लेके आए हैं, इसको भी हम रोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सोहा अपना बैग दिखा रही है जिसमें उसके सारे स्नैक्स पड़े हुए थे,
और यहाँ पे हमने सारा कुछ खोल के रख लिया। बेसिकली छोटे छोटे हट्स बने होते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह से ये हट्स बने होते हैं और ये बिल्कुल खाली सुनसान हिली एरिया है और यहाँ पे फुल ठंड है इस टाइम। और यहाँ पे आप बैठ के बारबेक्यू कर सकते हैं, म्यूज़िक ऑन कर सकते हैं। हमारे सामने भी एक फैमिली एंजॉय करी थी। सारे हट्स बने हुए हैं दूर दूर और यहाँ पे सब जगहों पे फैमिलीज़ जो हैं वो अपने अपने बारबेक्यू कर रहे थे और इन्जॉय कर रहे थे। और यही ब्यूटी है इस जगह की, यहाँ पे लोग आके इसी तरह से इन्जॉय करते हैं। अब हम, ये हमारी गाड़ी है और गाड़ी से सारा सामान ला ला के हम यहाँ पे रख रहे हैं। यहाँ पे जी हमने अपनी जो है बारबेक्यू वाली अंगीठी, उसको हम उसमें हमने आग जला दी है। मेरे जो जीजू हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं बारबेक्यू में, सो ये उनका ही काम है बारबेक्यू करना, तो ही इज़ डूइंग दैट। और बाकी हमने अपनी चेयर्स सेट कर ली हैं, साथ हम अपनी ये चेयर्स लेके आए थे। यहाँ पे देखें हमारे कोयले अच्छी तरह से जल चुके हैं। अब हम इसके ऊपर अपना बारबेक्यू करेंगे। बारबेक्यू हम मसाला वगैरह मुश्काकें जो मिलती हैं यहाँ पे, ये बनी बनाई मिलती हैं, इसको हम लेके आए थे। बस इसको ला के हमने जो है वो इन कोयलों पे रख के अच्छी तरह से ग्रिल कर लेना है और फिर हम इनको एंजॉय करेंगे। गाइस, इसके साथ अगर आप इमली की चटनी ट्राई करें, इट्स टू गुड। ये बीफ की होती हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। ये आपको रेडी मेड मिलती हैं, बनी बनाई। यहाँ पे शॉप्स होती हैं ओमान में, तो यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बारबेक्यू में ये बनाते हैं। तो इसको मशकाक कहते हैं। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ मशकाक। मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी और मेरे लिए भी बहुत डिफरेंट थी। और इसके अंदर 3-4 बीफ के पीसेस, उसके अंदर बाद एक छोटा सा फैट का पीस और उसके बाद फिर बोटियाँ, इस तरह से इन्होंने ये बनाई होती है। और उसके बाद यहाँ पे देखें जी हम अपने चेस्टनट को भी अच्छी तरह से रोस्ट कर रहे हैं। मुश्का के हमने साथ साथ गर्मा गर्म खाई हैं, ठीक है, और उसको हमने बहुत इंजॉय किया है। और उसके बाद हम ये चेस्टनट जो है इनको थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। और ये देखें जी यहाँ पे एक रोस्ट हो चुका है चेस्टनट, इसको हम तोड़ के खा रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत यम्मी होता है। अगर आपने कभी चेस्टनट खाया हो तो इसको आप बादाम की तरह भी टेस्ट ले सकते हैं, काले चनों की तरह भी टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा, ये हम यहाँ पे अपने जो है ना पैटीज ग्रिल कर रहे हैं और इसके ऊपर हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया था। यहाँ पे फ्रोज़न आइटम बिल्कुल फ्रोज़न ही रहता है क्योंकि इतनी ठंड है। यहाँ पे हम अपने बर्गर बन्स थोड़े से गर्म कर रहे हैं। सॉसेस हम घर से बना के लाए थे, मेरी कज़न बना के लाई थी। तो अब हम इनको असेंबल करेंगे बर्गर्स को। तो ये देखें जी मेरा बर्गर टोटली रेडी है। ये मार्केट के बर्गर से बहुत ही अच्छा बना था, बहुत जूसी था। तो अब हम सारे जो है वो अपना खाना एंजॉय कर रहे हैं और साथ ठंड एंजॉय कर रहे हैं। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि हाथ पाँव जो है वो श्रिल हो रहे थे, कांप रहे थे। फिर हमने यहाँ पे बनाई अपनी गर्मा गर्म चाय कोयलों वाली, जिसका टेस्ट बहुत यम था। कोयलों की जो चाय होती है ना, उसका टेस्ट जो होता है वो किसी चाय का नहीं होता। तो यहाँ पे हमने चाय बनाई और चाय की तो इस टाइम इतनी ज़रूरत हो रही थी, दिल कर रहा था बस चाय पिएं और निकलें। और यहाँ पे अभी आलमोस्ट हमें 11-12 बज गए थे। तो ये देखिए, ओह सॉरी, चाय यहाँ पे गिर गई, विच इज़ ओके, नॉर्मल है क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें नहीं साथ लेके आए हुए थे, तो जो कुछ था उसी से गुजारा करना पड़ रहा था। तो यहाँ पे हम सारे अंगीठी के आगे पीछे बैठ के ही इंजॉय कर रहे थे वेदर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी, आई कांट इवन एक्सप्लेन। तो अब हमने सोचा कि बहुत ज़्यादा जैसे जैसे रात हो रही है, ठंड ज़्यादा हो रही है, तो हमने अपनी सारी चीज़ें वाइंड अप कर दी, डस्टबिन में बैग्स फेंक दिए, सारा कुछ नीट एंड क्लीन करके वापस गाड़ी की तरफ आए थे और सामान रखना शुरू कर दिया था, क्योंकि वहाँ पे से ज़्यादा बैठा नहीं जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता माइनस में टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा डेफिनेटली। अगर हम थोड़ी देर और बैठे तो और ठंड होती। तो 5 से 6 घंटे बैठ जाना बहुत होता है, उससे ज़्यादा आप ठंड से बर्दाश्त नहीं होती। और कोयले भी हमारे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो हो गए थे, ठंडे हो गए थे। तो ये देखें जी, यहाँ पे हम सारा सामान गाड़ी में वापस वाइंड अप कर रहे हैं और वापस हम मस्कत की तरफ जाएंगे। अभी हमें 2.5 आवर लगेंगे वापस मस्कत में जाते जाते। और यहाँ पे सोहा की एनर्जी स्टिल जो है अब बहाल है और वो बहुत ही एक्टिव है एज़ यूजुअल। यहाँ पे म्यूज़िक था जिसको मैंने जो है वो उस पर वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है एज़ यू नो। तो ये देखें जी, सामान वगैरह सारा रखी जा रहे हैं गाड़ी में। और
इस तरह की गाड़ियाँ ही यहाँ पे सही रहती हैं और यही चलती हैं इन एरियाज़ में। अब हम गाड़ी में बैठ गए हैं, मैं अपने सीट्स एंजॉय कर रही हूँ, मंचिंग कर रही हूँ और वापस जो है वो हम व्यू एंजॉय करते करते मस्कत जा रहे हैं। और ये देखें जी, हम मस्कत पहुंच गए हैं। मैंने यहाँ पे आके क्लिप बनाया है, तो आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आप ओमान में रहते हैं तो डू विज़िट जबल अख्तर। अब बहुत ही खूबसूरत जगह है। कोशिश करें दिन के टाइम जाएं। हम लेट हो गए थे, इस वजह से अंधेरा ज़्यादा हो गया था, जल्दी हो गया था। अगर दिन के टाइम जाएं तो आप व्यू भी काफ़ी अच्छी इंजॉय कर सकते हैं। और आप में से जिससे मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफ़ी अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं इन फ्यूचर। सो स्टे ट्यून फॉर दैट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।